आने वाली दुनिया पूरी लोन से डूबने वाली है। ऐसी डूबने वाली है कि हो सकता है कि लोन ले लेके इतने ज्यादा दब जाएं कि फिर पूरी जिंदगी की कंपनियां एग्रीमेंट करें इन लोगों से कि पूरी जिंदगी रिजाइन नहीं कर सकते, हमारे यहाँ काम करना है, तभी हम तुम्हें जॉब पे रखेंगे। गुलामी का वो स्तर हो जाएगा कि कितनी भी ज्यादा तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन लोन निपटाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, मुद्दा यहां पे ये था सबसे बड़ा कि हम इन आंदोलनकारियों को पहचाने कैसे। थोड़ा सा वहां पे बात आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। आंदोलनकारियों को पहचानने का सिर्फ एक ही ढंग है। देखो, अगर एक गद्दी पे बैठा राजा, और राजा जो चलाता है वो नीतियां, तो अगर हम ये समझते हैं कि इस राजा को बदलना है, कोई भी आंदोलन अगर ये चिल्लाता है कि इस राजा को बदलना है, इस राजा को हटाना है, ये राजा गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब जी। वो तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। चाहे आंदोलन प्रायोजित हो चाहे नॉन प्रायोजित हो, मैं सभी आंदोलनों की बात करूंगा, क्योंकि उसका सीधा सा मकसद है कि इस राजा को हटाओ और तुम बैठ जाओ। लेकिन बात होनी चाहिए बदलाहट की, कि आखिर इतने सारे राजा हम चुन के भेज चुके हैं वहां पे, हर बार गड़बड़ क्यों हो जाती है। अभी शिवांग ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, इन्होंने कही थी कि हरियाणा में कोई कहावत चलती है कि ले भाई हम देते ही नहीं, ले भाई तेरा लोन हम लुटाते ही नहीं, अब कर ले जो करना है ना। तो अब ये जो कहावत थी, अब वो लोग जो ऊपर बैठे हैं वो डरते हैं कि कोई ऐसा पपेट ना बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति ना बैठ जाए आके जो हमारा पपेट ना बने, और कहीं उसकी घूम गई और वो जो है आ गया। तो यही बात याद करो, आपके ही प्रोग्राम में मैंने कही थी कि हम चाहते हैं कि जी। किसी की घूम जाए, कोई ऐसा बैठे जो घूम जाए, जो कहता है हम करते ही नहीं तुम्हारा काम। और ऐसा व्यक्ति कभी तभी कह सकता है जब उसे पता हो कि उनकी उनकी पकड़ हमारे ऊपर कम है। आज देखो सिस्टम में उन लोगों की पकड़ क्यों ज्यादा है, दो तीन कारण समझ लेने जरूरी हैं। पहली बात तो यह है जी। कि विश्व सत्ता चलाने वालों की पहली पकड़ तो यह है कि सिस्टम में पहुंचने के जो माध्यम है, जैसे पहले राजनीति समझ लो कि सिस्टम में पहुंचने के लिए राजनीति है। राजनीति में तीन चीजें जी। चलती थी, मनी, मीडिया, माफिया। मनी वो लोग अवेलेबल करवाते हैं कंपनियों के माध्यम से, मीडिया उन्हीं लोगों का है जिसको बोलेंगे वो चीज। माफिया में आप थोड़ा मानता नहीं, माफिया को थोड़ा हटा देते हैं, लेकिन माफिया को भी खरीदना हो तो मनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये तीनों में ही मनी इन्वॉल्व है। तो उन लोगों ने जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में मनी भी उनके कंट्रोल में है, मीडिया भी उनके कंट्रोल में है। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चुनाव की प्रक्रिया में एक चीज बहुत बड़ी है, वोटिंग प्रक्रिया, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ईवीएम भी उनके कंट्रोल में है। तो जो व्यक्ति हम्म। सत्ता तक पहुंचेगा वो वही पहुंच सकता है जो पहले मार्केटिंग में उनका सहयोग ले और उसके बाद जीतने के लिए भी उनका आशीर्वाद ईवीएम का ले, तभी पहुंच सकता है। अब यहीं पे बात आती है ये कि अगर किसी तरीके से हमारे जो सत्ता पे पहुंचने वाले लोग हैं उनको पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन जाए कि भाई तुम्हें इस तरीके से नहीं पहुंचना, हमें 5 साल बाद चाहिए नहीं इलेक्शन, किसी को भी जिता लो, आंख बंद हम्म। करो और किसी को भी जिता लो और उसको जाके सत्ता पे बैठा दो और बोलो अब हम चुनाव नहीं करते, अब आजीवन तुम ही रहोगे। मैं एक ऐसे ऐसे गुरु, आध्यात्मिक अनुभवी, जो भी कह लो, दिमाग को समझने वाला, मैं जानता हूं कि यदि आपको जिम्मेदारी सौंप दी जाए और आप पे बाउंडेशंस ना हो तो जी। आप लोगों का ख्याल रखते हैं, हम्म। अंदर से आता है। कहते हैं जो खुद बाप नहीं बना वो बाप का दर्द नहीं समझता, जब बाप बन जाता है तब समझता है कि बाप का दर्द क्या था। उसी प्रकार जब कोई सत्ता में ऐसे चुन के चला जाएगा जिसको कभी हटाने की चिंता नहीं रहेगी, उसको यह भी डर नहीं रहेगा कि ईवीएम का हम क्या करेंगे, उसको यह भी डर नहीं रहेगा कि ये हमारी न्यूज निकालेंगे नहीं निकालेंगे, फिर वो चाहे तो न्यूज ब्रॉडकास्ट पे अपना कंट्रोल कर सकता है हर तरीके से, लेकिन अभी कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि अभी जो नियम बने हुए हैं उसके तहत जो है वो एक स्वतंत्र संस्थान है मीडिया का,
हमारा ये चौथा स्तंभ है। ऐसी कंडीशन में चौथे स्तंभ को स्वतंत्रता तो मिली हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली जो लोग फाइनेंसर हैं, जो लोग इनके मालिक हैं, वो इनडायरेक्टली इनसे अपना काम कराते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। तो जी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति एक ऐसी पोस्ट, देखो मैं फिर कह रहा हूं बार बार, राजा एकमात्र ऐसी पोस्ट है, यदि नए संविधान, नए लॉ, नई बात के तहत उसके हाथ में ही सब सौंप दिया जाए, तो वो बाकी जो कमियां हैं उसको खुद फ्लैश आउट कर देगा। ये बात समझनी है। मैंने जब कहा था जी राजतंत्र वाली बात, तो कोई मैंने ऐसे जज्बात में आके नहीं कहा था, मैंने हर दिशा में हम्म सोचा। इसीलिए मैंने कहा जिस चाहे दिशा की बात कर लो, मैं समझा सकता हूं कि उस दिशा पे राजतंत्र कैसे इंपैक्ट करेगा। यानी कि अगर कोई राजा हो गया, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर कोई राजा ढंग का हो गया ना, तो वो ये कौन लोग हैं विश्व शासक हम तो नहीं जानते, लेकिन मोदी जी के पास तो इतनी ताकत हो सकती है कि वो पता कर सके कौन लोग हैं। अरे 90-95 तो लोग हैं, 90-95 लोगों की तो सुपारी देनी है। आप जी थोड़ा समझो ना, 90-95 लोगों हम्म को तो कोई एक देश का प्रधानमंत्री तो इतनी ताकत रख ही सकता है कि 90-95 लोगों की टाई टाई फिस कर दे। लेकिन अगर उसे यही हो कि हमें जाना है, अब आए हैं, अभी बैठे हैं, अब 4.5 साल में जाना है, अब 4 साल में जाना है, अब 3.5, सारा तनाव तो उसको अपने जाने का है। वो उनसे क्या खाक निपटेगा। पहले हमें हमारे ऊपर जो सत्ताधारी हैं, हमें उनके भी दर्द समझने चाहिए। हम क्यों नहीं समझते, हम क्यों शिकायतों से भरे पड़े हैं, सत्ता पापी, सत्ता गड़बड़। देखो मैं यहां किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं यहां किसी जी पार्टी की तारीफ करने नहीं बैठा हूं। मैं एक मनुष्यवादी सोच के तहत कहता हूं, हर मनुष्य मां के गर्भ से जन्म लेता है। मां के गर्भ से जो जी जन्म लेता है वो इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है। अगर हमें उसे ईमानदार बनाना है, तो हमें उसका इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करना पड़ेगा। समाज का निर्माण भी इसीलिए हुआ था कि एक इंसान ज्यादा डर के ना जिए। पहले जंगलों में जीता था तो शेर का डर रहता था, हाथी का डर रहता था, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा इसका डर रहता था। तो जब मनुष्यता सभ्यता की तरफ निकली है, तो हम अपने राजाओं को सिक्योरिटी क्यों नहीं सोचते, हम ये क्यों सोचते हैं वो सिक्योर हैं। मैं तो सच बताऊं, मुझे कभी कभी लगता है कि राजा ज्यादा इनसिक्योर है। आज की जी स्थिति में जो हमारे नेता हैं वो ज्यादा इनसिक्योर हैं। तो हमें हमें पहले समझदारी के साथ जनता को भी समझाओ। हम तो कहते हैं, मैंने फिर कहा, छोड़ दो मेरी बात, तुम्हारी बात, शिवांग की बात, किसी की बात, कोई भी आदमी चुन लो। एक बार मेरे पास एक आदमी आया, देखो बात इसी से रिलेटेड मैं दूसरी कह रहा हूं। एक बार एक आदमी मेरे हम्म पास आया, वो कह लगा स्वामी जी आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम आप पे समर्पण नहीं कर पाते। तो हमने कहा किस पे समर्पण कर लेते हो तुम। कहने के हम्म हम, वो बुजुर्ग थे, कहने के हम अपने पोते पे समर्पण कर लेते हैं। तो हमने कहा देखो जी मैं कहता हूं कि मुझ पे समर्पित होके तुम मेरी बात मानो, और जो कहता हूं अगर 20-25 दिन मानो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कहने के आप कहते हैं आप पे समर्पण होता नहीं, तो हमने कहा पोते पे कर लोगे समर्पण। कह लेंगे आप हम्म पोते पे समर्पण कर लेंगे। हमने कहा पोता कितने साल का है, कहेंगे 2 साल का। हमने कहा आप कसम खाओ कि 20 दिन तक जो वो कहेगा वही करोगे। जी कहेंगे अरे ये तो आराम सी बात कर सकता हूं। मैंने कहा 20 दिन में अगर तुमने कर लिया तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे, समर्पण करके देख लो। जी और उसके बाद बवाल हो गया। तीसरे दिन वो भाग के आए हमारे पास, कहने लगे स्वामी जी हम घर गए, उसने टाफी मांगी, हमने तुरंत टाफी दिलवा दी। उसके बाद वो टाफी लेके फिर वो कहने लगा दादा दादा हमें ये दे दो, हमने वो भी दे दिया। कहने लगे उसने तो फिर उपद्रव शुरू कर दिया, वो हर चीज मांगने लगा। और हालत यहां हो गई कि तीसरे दिन तो मेरा रिवॉल्वर मांग लिया कि रिवॉल्वर दो मुझे। कहने लगे अब मैं जी घबरा गया वाला कि यार अब बड़ा मुश्किल है समर्पण करना। तो मैंने कहा सोचो, अब ये बात एग्जाम्पल हम यहां इसलिए दे रहे हैं कि आप समर्पण भी हर एक पे नहीं कर पाते, तो आप राजा किसे चुनोगे। आप थोड़ा सोचो। मैं ये कह रहा हूं अगर समर्पण ही है तो पूर्ण कर दो। जी मैं मोदी जी के लिए कहता हूं, मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला है, मैंने कहा मोदी जी
अगर वो लोग तुम्हें सताते हैं तो आपको या तो आपके मोबाइल की वीडियो फिल्म कोई उन्होंने ले ली होगी, या आपकी कोई ऐसी चीज उन्होंने चुरा ली होगी जिससे आप घबरा गए होगे, या फिर आप गए होगे कहीं सम्मेलन में, आपको पकड़ के मारा पीटा गया होगा, उसके वीडियो बना लिए गए होंगे, कुछ हो गया होगा। मैंने कहा मोदी जी एक बार खुल के दिल की बात कह लो, हम पूरे देश से निवेदन करते हैं अगर आपने रेप भी किया होगा, ऐसा भी कोई प्रमाण मिल जाए तो मैं आपकी तरफ से खड़ा हूंगा कि मोदी जी को माफ कर दें, और इनसे कहेंगे बस हमें उनसे मुक्ति दिलवा दो। समझो बात को मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इससे पहले कि हम विश्व सत्ता से मुक्त हों, उनसे लड़ने के लिए हमारी सत्ता का जो आदमी है उसे हमें मुक्त करना पड़ेगा। आप समझो बात को, हमें उसे मुक्त करना पड़ेगा। और इसी मुक्त का नाम जो है मैंने राजतंत्र के रूप में कहा था। राजतंत्र का गलत मतलब लगा लिया लोगों ने। मैं कहीं कोई पार्टी नहीं बनाने वाला, ना ही कोई मुझे इस तरीके की चीज रखता हूं, लेकिन अगर पूछा जाए मुझसे तो मैं फिर बोलूंगा राजतंत्र होना चाहिए। लोगों को बिल्कुल। पहचानने का अच्छा, यही तरीका है बस। राजतंत्र में